अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। बहुत कुछ आपने उसे सीखा भी होगा। ऐसे स्टूडेंट जो अभी क्लास 9 में प्रमोट हुए हैं, प्रमोशन के साथ ही जो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से वो लेक्चर्स तो क्या क्लासेस भी अटेंड नहीं कर सके थे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो तलबा ये चीज़ें पढ़ चुके थे और एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक थे पेपर देने के लिए, उनके लिए एक रिवीजन टेस्ट सेशन रिवीजन लेक्चर रहा, तो उम्मीद है ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा होगा। तो आज उसी सीरीज़ का हम जो है सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉपिक हमारे पास है बेसिक डेफिनेशंस। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास ये ब्रांचेस, जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज हम इसी को ही प्रोसीड कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर है हमारा बेसिक डेफिनेशंस। फिर अगर आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक ऐसा जो समझ नहीं आया या जो भूल चुका है, रिवीजन नहीं कर पाए आप लोग प्रॉपर्ली, तो उसको सुनने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम प्रायोरिटी बेस पे अगेन उस लेक्चर को अपलोड करें, उसको तैयार करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप उस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम अपने बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड लेक्चर है, उसकी तरफ आते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन में बेटा हम देखते हैं, मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में क्या कहा था, केमिस्ट्री डील्स विद द मैटर। तीन चीज़ें थी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज इन देम। तो मैटर को डील करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन के अंदर हम ये देखेंगे व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर है क्या, जिसको उर्दू में हम मादा भी कहते हैं आमतौर पर। तो व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। अगेन बेटा हमारे पास मैटर क्या चीज़ है, हमारे पास एवरीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अब अपनी जो सराउंडिंग है उस पर एक निगाह डालें, नज़र दौड़ाएं और बताएं कोई ऐसी चीज़ जो जिसका मैस ना हो या जो वजन रखती हो। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ होगी। तो हर चीज़ जो हमारे पास सराउंडिंग में, इवन द गैसेस विच आर इनविजिबल बट स्टिल दे हैव मैस। एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे आपने सीएनजी की बात सुनी है, तो सिलेंडर खाली हो, जब सीएनजी फिल करवाई जाती है तो डेफिनेटली उसका मैस होता है, और वो तमाम जो सिलेंडर जो उसने फिल किया उसके अंदर उसकी स्पेस ऑक्यूपाई किया है। बलून्स हैं इस तरह के, तो गैसेज जो इनविजिबल हैं इवन दे हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये इसकी हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ है। उसकी एग्जिस्टेंस का जो प्रूफ हमारे पास, वी आर टेकिंग रेस्पिरेशन and we inhale oxygen gas and exhaust CO2 gas. So here is the oxygen gas, that's why we are living, that's why we are taking respiration. So it means to say कि this room is full of gases, कि उसने अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैटर हमारे पास क्या है जिसको हम डील करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एवरीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर. This exists in different forms of matter. The most fundamental is one, liquid. The second one is gas, and third is solid. Fourth one is plasma, but at this stage it is beyond of your topic, बियॉन्ड ऑफ योर स्कोप, ये आपके स्कोप में नहीं है। हम इन थ्री को डिस्कस करेंगे, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। के लिक्विड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस से कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से, ऐसी कंपोजिशन क्या है, और सॉलिड की कंपोजिशन क्या है। तो इन तमाम को हम यहाँ पे डील करते हैं। जैसे जैसे हम लोग कंडीशंस को वेरी करें, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इनमें क्या क्या चीज़ें चेंज आती हैं। तो आगे भी हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ जो गैसेस से कंसर्न है, बिहेवियर ऑफ लिक्विड को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी तमाम 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो मैटर के बारे में ये हमारे पास की तीन चीज़ें आ गई, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ द वन नेक्स्ट वन इज सब्सटेंस। बेसिक डेफिनेशन की सेकंड डेफिनेशन है सब्सटेंस। द मैटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अगेन बेटा हमारे पास, द मैटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस. इट मीन्स every matter have a specific composition and specific properties which do not interlink between two different substances. क्योंकि हमारे पास कोई डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं तो उनकी कंपोजिशन आपस में इंटरलिंक नहीं करेगी, सेम भी नहीं होगी। प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं कोई एक आदि मैच हो जाए, दैट्स डिफरेंट मैटर, बट इवन वी से कि प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच, कि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तो ये हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म जो मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज नॉन एज द सब्सटेंस। इसमें कैटेगरी आ जाती है, दो कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास, एक एलिमेंट फॉर्म आ जाती है, एक कंपाउंड फॉर्म आ जाती है। एक एलिमेंट और दूसरी कंपाउंड।
जैसे अ पीस ऑफ आयरन, Fe. Only and only atoms of iron are present, not any other element is present. And compounds, for example, water, NaCl, and lot of compounds, sodium carbonate, NaOH, these are the compounds. But in purest form, these are substances. So they have a specific composition and a specific properties which relate to them. The next one is mixture. Mixture, the impure form of matter is called mixture. Mixture may be homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous इसको हम डिटेल से आगे ही के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे जब कंपाउंड और मिक्सचर का एक डिफरेंस कॉलम है वहाँ पे इसको स्टडी करेंगे. सिर्फ यहाँ पे आप ये याद रखें कि मिक्सचर क्या है. द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर. कि मैटर के अब जैसे ये प्योरेस्ट थी, ये इम्प्योर है, जैसे कि इट मीन्स इट हैव नो स्पेसिफिक एंड शार्प प्रॉपर्टीज. इट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू मिक्सचर. ठीक है. And then next one is physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा इसको हम डिफरेंट पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं. याद रखने कोई पॉइंट याद रखें. द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज इन विच कंपोजिशन डू नॉट चेंज. The properties in which composition do not change, or we can say electrons do not take part, is called physical properties. Or lot of definitions we can say the properties which can be reversed is called physical properties. The properties which can be observed, which can be reversed, these are the physical properties. For example, if we talk about water, H2O, commonly it exists in liquid state. If we cool down, if we decrease the temperature of water, what will be changed? It will turn into ice. So what will be the chemical formula of water of ice? Still H2O, but it changed its physical form. Liquid से कहाँ गई है? Solid पे. Similarly, if we increase the temperature, अगर आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? It will turn into gas. But what is chemical formula? H2O. So this is the chemical, this is the physical change in which composition do not change, only physical state change. On decreasing the temperature, water turns into ice, which is solid. On increasing temperature, water turns into vapor phases, which is gas. Chemical formula is still H2O. तो डिफरेंस क्या आता है? हम डिफरेंस जिस तरह L यहाँ पे हम G शो कर देंगे और यहाँ पे हम S शो कर देंगे. इसका मतलब ये होगा कि ये वाटर आइस फॉर्म में है, ये वाटर वेपर फेज के अंदर है और ये वाटर कॉमन जो है लिक्विड फेज के अंदर है. तो इस तरह L, S और G को इस्तेमाल करते हैं. L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड एंड G फॉर गैस प्रेजेंटेशन इन बिटवीन एट द बॉटम साइड ऑफ द केमिकल फार्मूला, राइट बॉटम कॉर्नर. तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब केमिकल चेंज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब फॉर एग्जांपल अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल ऑर्डर, कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज इन विच कंपोजिशन चेंज, or we can say electrons take part, is called chemical properties. For example, if we have a chemical reaction of water with sodium metal, we have सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैस का यहाँ से निकलना. तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स, अब प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है. द कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टोटली चेंज, डीकम्पोज, टूट गया वाटर मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट. अब इलेक्ट्रॉन ने कैसे हिस्सा लिया? वो इस बात की सबूत है कि वाटर की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो चुकी है, वो टूट चुकी है. ये इस बात की सिंबल है कि इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है, इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले रहे हैं किसमें? इन प्रॉपर्टीज के अंदर. दीज आर द नॉन एज द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसी को अगर हम एक सिंपल एक जो समरीज की अगर हम बनाना चाहते हैं इस टॉपिक की जो बेसिक डेफिनेशंस की, अब सबसे पहले हमने क्या देखा है? मैटर है. मैटर से हमने दो चीज़ें निकाल ली, सब्सटेंस और दूसरा हमने क्या निकाल लिया? मिक्सचर. अब मिक्सचर हमारे पास दो तरह के, एक होमोजीनियस, एक होमो है और एक हेट्रो. और सब्सटेंस हमारे पास क्या आ गया? एलिमेंट. और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास? कंपाउंड.
ये इसका कह लें कि हमारे पास टॉपिक का एक समरी है कि मैटर है, मैटर से सब्सटेंस, में मिक्सचर, मिक्सचर से होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और जो सब्सटेंस है उससे एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी। ये हमारा सेकंड लेक्चर। तो इंशाल्लाह अब जो हमारे पास थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, इसको हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे इन द थर्ड लेक्चर। ओके, थैंक यू बेटा।